नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में कुछ दिनों से बारिश का दौर थम गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 17 सितंबर से फिर से मानसून सक्रिय होगा, यानी बारिश की वापसी होगी। किसानों के लिए ये खबर राहत भरी है क्योंकि फसल को पानी की जरूरत है। फिलहाल मौसम हल्का गर्म और शुष्क हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में 9,763 नए मकान बनेंगे। सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे गरीब और बेघर परिवारों को फायदा मिलेगा। आवास मिलने से उनकी जीवन स्तर में सुधार होगा। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होगी। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केसीसी लोन वेवर स्कीम के तहत 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इसका फायदा छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों पर से कर्ज का बोझ कम होगा। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक सरकारी स्कूल में बड़ा बवाल हो गया। स्थानीय लोगों ने उप प्रधानाचार्य को पीट दिया। आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बातें कही थीं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सांवलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं ने भारी चढ़ावा चढ़ाया है। इस बार करीब 28 करोड़ रुपए नकद और 70 किलो से ज्यादा चांदी मिली है। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह चढ़ावा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। भक्तों की आस्था देखकर लोग दंग रह गए हैं। रेलवे ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए खास ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। हिसार से खातीपुरा तक ये स्पेशल ट्रेन जाएगी। इससे छात्रों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचने में आसानी होगी और भीड़-भाड़ कम होगी। सरकार ने ये व्यवस्था केवल परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए की है। राजस्थान ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। बच्चे अब इन्हें ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। RSMSSB ने लिंक एक्टिव कर दिया है। डाउनलोड करते समय अपनी डिटेल सही डालनी होगी, वरना परेशानी आ सकती है। हनुमान बेनीवाल को राजस्थान सरकार ने विधायक आवास खाली करने का नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बेनीवाल ने अदालत से कहा कि सरकार का यह आदेश सही नहीं है। अब मामला कानूनी लड़ाई में फंस चुका है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना से गरीब बच्चों को फायदा मिलेगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें सरकार मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराएगी। इससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को बड़ा सहारा मिलेगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और नियम कड़े कर दिए गए हैं। परीक्षार्थियों को सख्त चेकिंग से गुजरना होगा। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना मना होगा। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ाई गई है। सरकार नकल रोकने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। राजस्थान की एक महिला 70 रोटी खाने के बाद भी बेहद कमजोर रहती है। डॉक्टरों के लिए यह बीमारी रहस्य बन गई है। महिला का शरीर खाना पचाने के बाद पोषण को ठीक से अवशोषित नहीं कर पा रहा। डॉक्टर्स लगातार जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी समस्या पकड़ में नहीं आई। जयपुर के एक डॉक्टर ने अब तक 2 लाख से ज्यादा पित्त की पत्थरी जमा कर ली है। ये उनका निजी कलेक्शन है और इसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। उन्होंने अलग अलग मरीजों की सर्जरी करके ये पत्थरियां निकाली। यह अनोखा संग्रह मेडिकल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। RSSB ने जूनियर तकनीकी सहायक JTA परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। लंबे समय से बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे। रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक किया जा सकता है। पास होने वाले अभ्यर्थियों को अब आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सबके धर्म की रक्षा के लिए है। कोई भी व्यक्ति दबाव या लालच से धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। सरकार का दावा है कि इससे धार्मिक सद्भाव और मजबूत होगा। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 सितंबर से शुरू हो गई है। परीक्षार्थियों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा और पहचान पत्र जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने पर परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। यह परीक्षा लाखों छात्रों के भविष्य के लिए अहम है। सचिन पायलट ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जनता को न्याय मिलेगा। उन्होंने लोगों से भरोसा जताने की अपील की। पायलट का दावा है कि उनकी पार्टी हर वर्ग को न्याय दिलाने का काम करेगी। यह बयान उन्होंने हाल ही में एक सभा को संबोधित करते हुए दिया। जयपुर के रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की तैयारी हो रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नए नाम स्थानीय संस्कृति और पहचान को दर्शाएंगे। इससे यात्रियों को भी आसानी होगी। सरकार ने इस दिशा में काम तेज करने के आदेश दिए हैं।
है। अंबाला में मौसम का मिजाज बदला है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से लोगों को राहत मिली। पहले लगातार गर्मी परेशान कर रही थी, लेकिन अब हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने आराम पहुंचाया है। मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव कुछ दिनों तक बना रह सकता है। राजस्थान में फिलहाल मौसम सामान्य है। हल्की बारिश हुई है, लेकिन तापमान भी बढ़ गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दिनों में मौसम में और उतार चढ़ाव आ सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए राजस्थान पुलिस आगे आई है। पुलिस ने सुरक्षित निकासी के लिए व्यवस्था की। प्रशासन लगातार नेपाल सरकार से संपर्क में है। यह कदम वहां फंसे भारतीयों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। जोधपुर से 4 धाम यात्रा के लिए विशेष रेल सेवा चलाई जाएगी। 14 सितंबर को यह ट्रेन रवाना होगी। यात्रियों को सीधे 4 धाम यात्रा का अनुभव मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को धार्मिक यात्राएं आसान और सुरक्षित तरीके से कराई जा सके। राजस्थान में शराब तस्करी से जुड़े 5,500 से ज्यादा केस वापस लिए जाएंगे। गृह विभाग ने इस पर आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि इन मामलों की अब जरूरत नहीं है और इन्हें समाप्त करना उचित है। यह फैसला कानून व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए लिया गया। थार रेगिस्तान में अब कैक्टस की खेती किसानों के लिए वरदान बन सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खेती बेहद फायदेमंद है और किसान इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। रेगिस्तान की जमीन और मौसम इस फसल के लिए बिल्कुल अनुकूल है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर बच्चों में जोश है। लाखों छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और परीक्षा प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से कराई जा रही है। यह भर्ती युवाओं के लिए रोजगार पाने का बड़ा मौका है। राजस्थान कांग्रेस ने बीएलए नियुक्तियों की समीक्षा की है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को 7 दिन में काम पूरा करने के निर्देश दिए। कांग्रेस चाहती है कि संगठन मजबूत हो और चुनाव में पूरी तैयारी से उतरा जाए। इसके लिए पार्टी के नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं। नेपाल के विश्वविद्यालयों में भारतीय शिक्षकों की डिग्रियों की जांच हो रही है। कहा जा रहा है कि कई ने भारत से पीएचडी ली है और नियमों की अनदेखी की गई है। यूजीसी के मानकों का पालन नहीं हुआ। अब यह मामला नेपाल सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। भीलवाड़ा के ही एक और स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पिटाई हुई है। उन पर भी धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। लोग नाराज होकर स्कूल पहुंच गए और मारपीट कर दी। मामला तूल पकड़ गया है और पुलिस ने जांच तेज कर दी है। राजस्थान में महिलाओं के लिए घर बैठे कमाई का अवसर खुला है। 3,900 से ज्यादा नौकरियों की घोषणा की गई है, जिसमें 9वीं पास महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और ग्रामीण महिलाओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित होगी। राजस्थान में इस साल 1,455 स्कूल कम हो गए और नामांकन दर में करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था की गंभीर चुनौती को दिखाती है। सरकारी योजनाओं और संसाधनों के बावजूद बच्चों का स्कूल छोड़ना और स्कूलों का बंद होना चिंता का विषय बन गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में वंदे भारत अनुरक्षण शेड का शुभारंभ किया। इस सुविधा से वंदे भारत ट्रेनों की मरम्मत और देखभाल में तेजी आएगी। रेलवे की तरफ से यह बड़ा कदम है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और समय पर ट्रेन संचालन सुनिश्चित होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 और 14 सितंबर को होनी है। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं। इससे हजारों उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आसानी होगी। यह कदम युवाओं की मदद के लिए सराहनीय माना जा रहा है। आरपीएसएससी ने आरआईएस भर्ती 2023 के इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिए हैं। अब अंतिम चरण के साक्षात्कार इस तारीख पर होंगे। उम्मीदवारों के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि चयन प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने के बाद उनका भविष्य तय होगा। तैयारी में तेजी आ गई है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों की हालत फिर सामने आई। एक जर्जर स्कूल इतना खतरनाक हो गया कि बच्चे मंदिर में पढ़ने लगे। यह हाल देखकर लोग शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलने की बातें कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा मामला बन गया है। नवरात्रा पर राजस्थान में जमकर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। इस वजह से खेतीबाड़ी को फायदा मिलेगा, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जलभराव की परेशानी भी हो सकती है। लोग त्योहार के साथ बारिश का भी सामना करेंगे। भरतपुर में भाजपा के पूर्व विधायक के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यह घटना अचानक हुई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों पर अब चर्चा चल रही है कि आखिर हमले के पीछे कौन लोग शामिल थे। राजस्थान में बादलों पर ड्रोन से रसायन छोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन रामगढ़ क्षेत्र फिर भी सूखा रह गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम की स्थिति अनुकूल न होने से बारिश नहीं हो सकी। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी कोशिशों के बाद भी पानी क्यों नहीं बरसा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान में पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 आयोजित होगा। इस फेस्टिवल के जरिए प्रदेश की संस्कृति और परंपरा को नई पहचान मिलेगी, कलाकारों को मंच मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोग इस आयोजन को लेकर अभी से उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। आईआईटी जोधपुर ने पहल करते हुए हिंदी माध्यम में बीटेक की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया है। अब छात्र अपनी मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यह निर्णय उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई में कठिनाई होती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पुराने संस्थानों का नाम बदलना उचित परंपरा नहीं है। उनका मानना है कि इस तरह के कदम से संस्थान की पहचान और इतिहास पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि नई सरकारों को काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि नाम बदलने पर। कांस्टेबल परीक्षा के लिए जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, उनका गुरुग्राम और रेवाड़ी में ठहराव होगा। इससे बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को काफी सुविधा मिलेगी। रेलवे की इस व्यवस्था को लेकर उम्मीदवारों में राहत की भावना है। परीक्षा के दिनों में भीड़ संभालना आसान होगा। जयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री गौरव यात्रा के दौरान यूडीएच मंत्री खर्रा ने स्वागत किया। यह यात्रा भाजपा के लिए राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोगों की भीड़ जुट रही है और पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। सरकार की योजनाओं का प्रचार भी किया जा रहा है। कोटा में दुनिया का सबसे बड़ा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 215 फीट और वजन करीब 12 टन होगा। खास बात यह है कि इसे रिमोट से जलाया जाएगा। दशहरा पर इस अनोखे आयोजन को देखने हजारों लोग कोटा पहुंचेंगे। यह रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। राजस्थान में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर जलभराव से हालात बिगड़ गए। स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। सेंट्रल स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन 2025 शुरू हो चुका है। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की योग्यता, दस्तावेज और अंतिम तारीख की जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है। योग्य छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है। इस योजना से लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। राजस्थान की एक महिला विधायक नेपाल में फंस गई है। नेपाल में चल रहे बवाल के कारण उनकी वापसी मुश्किल हो गई। विधानसभा स्पीकर ने केंद्र और राज्य सरकार से मदद की अपील की है। परिवारजन भी लगातार संपर्क साध रहे हैं ताकि उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण रोकने के लिए पेश हुए बिल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून का मकसद किसी भी व्यक्ति को जबरन या लालच देकर धर्म बदलने से रोकना है। विपक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकार इसे आवश्यक बता रही है। सचिन पायलट के अगले मुख्यमंत्री बनने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने साफ कहा कि आलाकमान जो फैसला करेगा वही अंतिम होगा। उन्होंने कहा कि अभी संगठन चुनाव की तैयारी कर रहा है और किसी तरह की अटकलें लगाना सही नहीं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान से चलने वाली फ्लिक्स बस को हरी झंडी दिखाई। इस सेवा से यात्रियों को दिल्ली, जयपुर, उदयपुर जैसे बड़े शहरों तक आसानी से किफायती सफर करने का विकल्प मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे सड़क परिवहन को और आधुनिक और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। राजस्थान में स्क्रब टाइफस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई मरीज सरकारी अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष वार्ड बनाए हैं और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की है। डॉक्टरों का कहना है कि लक्षण दिखने पर तुरंत जांच और इलाज जरूरी है, वरना खतरा बढ़ सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी अधिनियम को लेकर डॉ. राजकमल गुप्ता ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे राजस्थान ने कदम उठाया है, वैसे ही देश के अन्य राज्यों को भी यह कानून लागू करना चाहिए ताकि समाज में धार्मिक सद्भावना और व्यवस्था बनी रहे। राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड RVUNL ने 2163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह के पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और अंतिम तारीख तक फॉर्म भरना जरूरी है। हिंदुस्तान जिंक ने राजस्थान में एक हेरिटेज गलियारा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। कंपनी का दावा है कि इससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा और सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी। राजस्थान में कुछ दिनों से बारिश का दौर थम गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 17 सितंबर से फिर से मानसून सक्रिय होगा, यानी बारिश की वापसी होगी। किसानों के लिए ये खबर राहत भरी है क्योंकि फसल को पानी की जरूरत है। फिलहाल मौसम हल्का गर्म और शुष्क हो गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में 9,763 नए मकान बनेंगे। सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे गरीब और बेघर परिवारों को फायदा मिलेगा। आवास मिलने से उनकी जीवन स्तर में सुधार होगा। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होगी। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केसीसी लोन वेवर स्कीम के तहत 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इसका फायदा छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को मिलेगा।